हेलो गाइस, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कॉलेज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो ये ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 है, इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी की जो डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन यूज होने वाली है, वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन नहीं डिस्कस करने वाला इस लेक्चर के अंदर, वो सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक और यूनिक रीजन है एप्लीकेशन डिस्कस करने के, कि हर जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ग्राफ थ्योरी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम ग्राफ थ्योरी को डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज कर रहे हैं? हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन इसकी यूज कर रहे होते हैं, ग्राफ थ्योरी को देख रही होती है, समझ रही होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हम इसके पीछे ग्राफ थ्योरी यूज हो रही है। जैसे गूगल मैप, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है गूगल मैप। गूगल मैप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस करी होती है ग्राफ थ्योरी के ऊपर। क्यों, कैसे? वो ये देखें, टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं थ्रू गूगल मैप। कि जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी हम जब मूव करते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कितने पाथ एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ है, कितने पाथ, कितने रास्ते जा रहे हैं। तो उन रास्तों में से, उन पाथ में से, रूट्स में से कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है, और किस रूट पर ट्रैफिक क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ट्रैफिक का फ्लो किस रोड पर कम हो सकता है, और किस रोड पर ट्रैफिक जाम हो सकती है। तो ये हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है गूगल मैप पे, वो थ्रू ग्राफ थ्योरी में मिल रही होती है। तो क्योंकि ग्राफ थ्योरी, जो गूगल मैप है, वो ग्राफ थ्योरी के ऊपर बेस है। अगर ग्राफ थ्योरी ना होती, तो ये गूगल मैप के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी सारी डाटा रूट्स की, तो हमें नहीं मिल रही होती थी। तो इस तरह हमें शॉर्टेस्ट पाथ का हमें आइडिया नहीं होना था कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये जो गूगल मैप है, बेसिकली ये ग्राफ थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस है, वो हम डिस्कस करते हैं, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। जो ट्रैफिक कंट्रोल है, हम यूज करते हैं टू कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो। हम ट्रैफिक को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी ग्राफ थ्योरी यूज करते हैं। ये देखें, जब जो ट्रैफिक पुलिस है, वो चेक करते हैं थ्रू मैप कि किस सिटी में ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक का फ्लो किस सिटी में ज्यादा है, और किस सिटी में ट्रैफिक का फ्लो कम है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो जानी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जानी है, जिन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या करती है, सिग्नल ज्यादा लगाती है, क्योंकि ट्रैफिक को हमने कंट्रोल करना होता है। उन्होंने ट्रैफिक को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो वो एक मैप क्या करते हैं, और वो चेक करते हैं किस पॉइंट पर, किस सिटी के किस हिस्से में ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है, उन्हें मैनेज किया जाए। तो वो क्या करते हैं, इस तरह वो मैप के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके पीछे भी ग्राफ थ्योरी की यूज हो रही होती है। इसके पीछे जो थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन है ग्राफ थ्योरी की, वो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टू ड्रॉ सर्किट। जब हम एक नया घर बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पर्सन को बुलवाते हैं और कहते हैं कि भाई ये हमारा घर है, इस घर के अंदर एसी के, हर रूम के अंदर एसी का कनेक्शन होना चाहिए, लाइट्स भी होनी चाहिए चारों तरफ, और फैंस भी होना चाहिए, और भी इसके अलावा बहुत सी चीजें होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने मैप, अपने दिमाग के अंदर या एक पेज पे एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि हम कौन सा पाथ उसे शॉर्टेस्ट पड़ेगा, जहां वायर भी कम लगे, उसका टाइम भी सेव हो। तो वो एक स्केच तैयार कर लेता है, एक सर्किट तैयार करता है, जिसमें वो सारे कनेक्शंस होने चाहिए, बोर्ड बटन होने चाहिए, जिससे वो कंट्रोल कर सके, और एक पूरे घर का एक स्केच भी तैयार कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ उसने देनी है, किस पॉइंट पर देनी है, कैसे देनी है, और किस पाथ से देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम ग्राफ थ्योरी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को हम, इट इज यूज्ड फॉर एल्गोरिथम्स। जो कंप्यूटर साइंस है, इसमें तीन हम इस लेक्चर के अंदर एल्गोरिथम्स देखेंगे कि वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं और क्यों यूज होते हैं। जो फर्स्ट एल्गोरिथम है, वो है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। हम ये यूज करते हैं टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम जो छोटा पाथ है, उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसके बाद है प्रिम्स एल्गोरिथम, यह भी हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और क्रुस्कल एल्गोरिथम, ये भी हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। ये तीन एल्गोरिथम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों एल्गोरिथम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। जो इनके सॉल्यूशंस हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो तीनों हम एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और तीनों एल्गोरिथम्स के पीछे जो बेस है इनकी, ये ग्राफ थ्योरी के ऊपर है। इसके बाद जो फिफ्थ हमारे एप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर, वो है कंप्यूटर नेटवर्क।
हम कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं थ्रू ग्राफ थ्योरी को यूज करते हुए, टू शो इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर हो सकते हैं ना, और वो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, कनेक्टेड होंगे, और एक कंप्यूटर बहुत से रिसोर्सेज के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो एक नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक है, किस तरह वो जुड़े हुए हैं, वो एक स्केच के थ्रू हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है और प्रिंटर के साथ भी कनेक्टेड है। कितने कंप्यूटर है, किस मेथड से उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, कितने कंप्यूटर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो एक स्केच होगा, एक हमारे पास एक स्केच बना हुआ तैयार हुआ होगा, वो ग्राफ थ्योरी के हमने बनाया होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी बेस कर रहा होता है ग्राफ थ्योरी के ऊपर। इसके बाद जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे डाटा को हम सिक्योर करते हैं, सेम इस तरह नेटवर्क सिक्योरिटी भी होता है, तो हम डाटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? जब हम हमारे पास बहुत सा डाटा क्लाउड में पड़ा हुआ है, बहुत सा इतना ज़्यादा डाटा है कि हम जब कोई भी हम डाटा सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो हमें सारा डाटा नहीं मिल जाता। जो हम टॉपिक सर्च करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमें डाटा मिलता है, हमें सारा डाटा प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता। वो किस तरह होता है कि ये देख, एक डेटाबेस बनी होती है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और बहुत से कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम के अंदर उससे रिलेटेड, उस कॉलम से रिलेटेड डाटा को स्टोर किया जाता है। तो कौन सा हमें डाटा चाहिए होता है तो वो हम उस टेबल में से, उस जो डेटाबेस हमारी बनी हुई है उसमें से हम गेट कर लेते हैं डाटा, और वो हमें जो गूगल मैप है वो हमें गेट करके हमें जो फ्रंट एंड पे दिखा देता है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। सेम इसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम कहाँ यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स और जब केमिकल स्ट्रक्चर्स के हम मॉलिक्यूलर और केमिकल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम ग्राफ थ्योरी को यूज करते हैं। ग्राफ थ्योरी के यूज करते हुए ही हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर और केमिकल्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं। इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं? ग्राफ थ्योरी को यूज कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह हम बायोलॉजी को भी यूज कर रहे होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हम बायोलॉजी के अंदर भी ग्राफ थ्योरी को यूज कर रहे होते हैं। तो ग्राफ थ्योरी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए डेली लाइफ के अंदर हर सब्जेक्ट में, हर चीज में ग्राफ थ्योरी यूज हो रही होती है। मैथमेटिक्स हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जब हमने कोई शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है तो 3 एल्गोरिथम यूज करते हैं, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम। ये तीनों एल्गोरिथम हम यूज कर रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम कैसे यूज कर रहे होंगे? मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें ऐसी दी गई होती है कि हमने क्या करना होता है, मिनिमम कॉस्ट, उस पाथ के जो हमें पाथ दिया गया उसकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होती है कि ये भाई पाथ है, इतने पाथ है, इनमें से मिनिमम कॉस्ट बताओ। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, आपको 5 रास्ते हैं जाने के लिए। आप एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, इस पाथ से भी जा सकते हैं, और भी बहुत से रास्ते हैं, मतलब आप डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। लेकिन इनमें से मिनिमम कॉस्ट बताओ, वो कौन सा पाथ है जिसकी मिनिमम कॉस्ट है, जिसका टाइम हमें कम लगेगा उस पाथ तक जाने के लिए। तो वो हम क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दी गई होती है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? वो हम ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड ये ग्राफ थ्योरी को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज हो रहा है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हम डेटा को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं? नेटवर्क को या डाटा को सिक्योर कर रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? डाटा को टू मैनेज डाटा, हम डाटा को मैनेज करते हैं। सेम उसी तरह सिक्योरिटी की तरह हम डाटा को क्या करते हैं? एक टेबल के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर कॉलम्स और रोज क्रिएट करते हैं, और हर रो की क्या होती है? यूनिक आईडी होती है। तो उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, डाटा बहुत से डाटा को स्टोर करते जाते हैं। तो जो हमें डाटा चाहिए होता है वो हम डाटा गेट कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब की हिस्ट्री चाहिए तो हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई हमें हिस्ट्री हमने देखनी है अपनी यूट्यूब अपने चैनल की, तो वो हिस्ट्री हमें दिखा देगा। तो सेम इसी तरह डाटा को हम क्या कर सकते हैं? मैनेज भी कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन, कि ग्राफ थ्योरी का ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है, साइज ऑफ ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का कितना वेटेज है, किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने वर्टिसेस होने चाहिए, कितने एजेस होने चाहिए, क्या एक एजेस कितने वर्टिसेस के साथ मिनिमम वर्टिसेस से कनेक्ट हो सकता है, क्या ग्राफ के अंदर एक वर्टिक्स हो सकता है या एक एज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।